लीजिएगा। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। इंडिया की एक बहुत बड़ी डील साइन हो चुकी है और आपको पता होगा कि $100 बिलियन की डील है इंडिया की। जी हाँ, अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे और जो बिल है वो 23% महंगा आएगा। बल्कि यहां तक एक खौफनाक बात आप देखें कि लोगों ने जो अपने बैंकों में आम लोगों ने पैसे रखवाए हुए हैं, मतलब किसी के 5,000 हैं, किसी के 10,000 हैं, किसी के 10 लाख हैं, किसी के 50 लाख हैं, हुकूमत ने यहां तक कह दिया कि उन पर भी एक मुस्तकिल टैक्स लगता रहे। जी, हाल ही में भारत ने अपने दिफाई बजट में 13% इजाफा किया है और ताज़ा खबर यह है कि हमारा ये पड़ोसी अगले 2 वर्षों में अपनी दिफाई बरामदात को 3 गुना तक बढ़ाने का इरादा रखता है। और इसी के हाल फिलहाल आपने देखा होगा टाटा ने वो 250-500 वाला जहाज का ऑर्डर भी प्लेस कर लिया। यही नहीं, अभी हम 1500 जहाज का ऑर्डर और प्लेस करने वाले हैं। ये करीब $100 बिलियन का ऑर्डर है और इस ऑर्डर में से 250 एयरक्राफ्ट जो है एयरबस ने देने और 220 बोइंग ने देने। मूडी को कसम खाया हुआ है कि मैं मुसलमानों को खत्म करूंगा। हम बयान नहीं देते, अब हम सवाल नहीं करते, जवाब नहीं करते, बल्कि घर में घुस के मारते हैं। कुछ फिर हुआ, घर में घुस के मारेंगे। बात है कि अब आप तैयार रहें। अगर आपने कुछ वीकनेस दिखाई जब ये आपके खिलाफ अगला हरकत करेगा तो फिर आपका बहुत बुरा होगा। अब घर में घुस के मारेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे फिर टुकड़े करेंगे। यू विल बी अगेन कट इनटू साइजेस पीसेस। है कि इस वक्त जैसे अगर कोई रियल फासिस्ट गवर्नमेंट है दुनिया के अंदर तो वो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट। जय हिंद दोस्तों, नॉर्थ टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली भारत, फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में $100 बिलियन की डील साइन हुई है। दोस्तों, ये डील साइन हुई है भारत की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया द्वारा, जिससे एयर इंडिया ने फ्रांस के कंपनी एयरबस और अमेरिका की कंपनी बोइंग और इंग्लैंड की कंपनी रोल्स रॉयस को एयर इंडिया के लिए 470 नए एयरक्राफ्ट बनाकर देने की बात की गई है और साथ में 30 एयरक्राफ्ट एयर इंडिया लीज पर लेगी। जिसके बाद से दोस्तों इन चारों कंट्री के हेड ऑफ स्टेट ट्वीट करके एक दूसरे को बधाई दी। और दोस्तों, जो बाइडेन ने यह भी कहा कि इस डील से अमेरिका में 1 मिलियन लोग को जॉब्स भी क्रिएट होंगे और साथ साथ में इस डील से भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि टाटा की एयर इंडिया कंपनी चाहती है कि वो इंटरनेशनल कंपनी बन जाए, जिसके लिए उन्हें बहुत बड़ा दूसरे और कंपनी के सारे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन देखते हैं। महंगाई की सूली पर तो चढ़ाया हुआ था ही, अब चूल्हे जो ठंडे करने का एक नया बंदोबस्त कर दिया गया। जरा सुन लीजिएगा। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। जी हाँ, अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे और जो बिल है वो 23% महंगा आएगा। शाबाश, ये है डार साहब का पाकिस्तानी अवाम के लिए IMF से लिया गया तोहफा। और मुल्क में 50% गैस जो है वो घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और इसी तबके से 6 महीने में 310 अरब रुपए निकलवा कर IMF से शाबाशी ली जाएगी। यानी अब घर से ओवन, गीजर, इस तरह की तमाम चीजें निकलवा कर कहीं दूर फेंक दें, चूल्हा भी कम ही जलाएं और जनरेटर चलाने वाले तो कान पकड़ लें अभी से, क्योंकि जिसने 400 यूनिट गैस इस्तेमाल कर ली तो फिर उसका जो बिल है वो दुगने से भी ऊपर चला जाएगा, यानी हजारों में आएगा। अब यही नहीं, हर महीने बिल पर 500 रुपए इजाफी भी इसी अवाम से वसूल किए जाएंगे और हुकूमत के ख्याल में ये कोई इतना बड़ा बोझ तो है ही नहीं। अब जाहिर है कि आपको बोझ क्यों लगे, आपने कौन से खुद से बिल देने, आपको कैसे लगेगा? 2 चीजें बोलूंगा, ट्वीट भी किया था, वी विल नेवर फॉरगेट, विल नेवर फॉरगिव। शुरू उससे करूंगा। इसकी माफी नहीं है, ना ये भूल है। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ पुलवामा सुन के, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी हमने देखी नहीं थी। और हुआ क्या, हमारे भाइयों को मौका नहीं मिला, वरना उस आतंकवादी के इतने चिचड़े उड़ाते हैं कि उसके घर वाले भी पहचान नहीं पाते। मौका नहीं मिला, भारतीय सेना को मौका नहीं दिया। मौका दे देना तो यमराज पे भी भारी पड़ जाए। बट ये है कि इस चीज का दुख है, इस चीज का दुख रहेगा। और हमने एक चीज सीखनी है रोहित भाई, ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। आतंकवादी समर्थक, आतंकवाद के जो सपोर्टर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सब आतंकवादी है। मैं सब कहता हूँ, अगर आपको फल काट के पेड़ नहीं रुकता,
अगर फल जहरीला है तो पत्ते को भी देखो, टहनी को भी देखो, तने को भी देखो, जड़ को भी देख लो। अगर जहरीला फल रोकना है तो इन 5 चीजों पे काम करना पड़ेगा, जो अभी भारत की सरकार कर रही है। और जहां से दाना पानी मिलता है पेड़ को, लाइन पार, सरहद पार, उनको ये बताओ कि हमाकत बहुत भारी पड़ेगी। अब हम बयान नहीं देते, अब हम सवाल नहीं करते, जवाब नहीं करते, बल्कि घर में घुस के मारते हैं। टाटा ग्रुप विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड। अभी तक टाटा, एयर इंडिया या कोई भी इंडिया की कोई भी एयरलाइंस वर्ल्ड की बिगेस्ट एयरलाइंस में नहीं आती थी। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा अगले 4 साल के अंदर अंदर, 4-5 साल के अंदर अंदर। और उसके साथ साथ हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। पिछले हफ्ते हम वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन हो गए हैं। इस तरीके के मैग्नीट्यूड पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरलाइंस होनी चाहिए थी अब तक। क्यों? क्योंकि एयरलाइन सेक्टर रिसेशन में गया था, हमारा ही नहीं पूरी वर्ल्ड का गया था। अब ये एयरलाइन सेक्टर वापस, फिर उसके बाद कोविड ने एयरलाइन सेक्टर को नुकसान में डाला। कोविड में बहुत सारी जॉब्स गई, कोविड में पूरी वर्ल्ड का एयरलाइंस रिसेशन में गई, हमारी भी गई, लॉसेस में गई। लेकिन वापस अगर हम आते हैं तो पोस्ट कोविड इंडियन इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, वाइब्रेंट इकोनॉमी है, 6% के आसपास राइज करेगी, वेयर वर्ल्ड की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी या वर्ल्ड की सारी बड़ी इकोनॉमीज 4% से नीचे राइज कर रही हैं। हम और कुछ इकोनॉमीज अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो यूके जो कि नेगेटिव ग्रोथ दिखाएगी इस साल। तो अगर ऐसे हम लोग देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी को, एक एयरलाइन सेक्टर को एक अच्छा बूस्ट मिलना चाहिए। और अच्छा बूस्ट ही नहीं, देयर विल बी लॉट टू सी इन दिस सेक्टर। खास तौर से हम एयर इंडिया और विस्तारा, दोनों टाटा एयरलाइंस, दोनों में हम देखेंगे कि बहुत प्रोग्रेस होगी। अब जहां तक आती है कि कितना बड़ा ये है, तो ये समझिए कि इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ माइलस्टोन इन द फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। एक कंपनी हमारे यहाँ की $100 बिलियन का ऑर्डर देती है, जिसके लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट को खुद पर्सनली मैसेज देना पड़ रहा है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पर्सनली मैसेज दे रहे हैं, और अमेरिका के प्रेसिडेंट पर्सनली बात कर रहे हैं, पर्सनली मैसेज दे रहे हैं। व्हाइट हाउस एक नोट निकाल रहा है उस पर, व्हाइट हाउस एक अपना प्रेस रिलीज निकाल रहा है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको दूसरे कंट्री से कंपेयर करें, मैं पाकिस्तान से ही कंपेयर कर लूं इसे, तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी अराउंड $400 बिलियन की है, और हमारी एक कंपनी उसका 1/4 खर्च करने जा रही है, एक 1/4 का बाइंग स्प्री पे चली गई है। पाकिस्तान इस समय IMF से बात कर रहा है $1 बिलियन के लिए, उससे 100 गुना ज्यादा पैसा हमारी एक कंपनी खर्च कर रही है। तो ये समझिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर, बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पे ये ऑर्डर आया है। और ये टाटा ग्रुप के लिए तो एक बड़ा एक्विजिशन है, नो डाउट अबाउट इट। टाटा ग्रुप ने बहुत बड़ा गेम खेला, और टाटा ग्रुप या फिर बोलिए कि एयर इंडिया, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड।